नमस्कार, मैं हूं राशिद और शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से जिन्होंने सोशल मीडिया पर तहलका मचा रखा है। सबसे बड़ी खबरें, जैसे आप कई दिनों से जानते हैं कि कैसे एक बीजेपी नेता के बयान को लेकर पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है, भारत के बाहर भी इसको लेकर हंगामा मचा हुआ है। उसके बाद भारत का नाम सामने आता है और भारत सरकार उस पर कार्रवाई करती है। लेकिन कई दिनों से मामला खूब चल रहा है, देख रहे हैं देश के कोने कोने में प्रदर्शन हो रहा है। इस बीच कुछ ऐसे भी लोग हैं, कुछ ऐसे बाबा हैं जो माहौल में, यानी अगर माहौल गर्म है तो उसमें घी डालने से वो बाज नहीं आते। कुछ ऐसे अपनी भूमिका वाले लोग हैं, बाबा हैं, महंत हैं, जो अक्सर वो बयान देते हैं तो सुर्खियों में आता है और माहौल बिगड़ता है। नफरती बयान ये अक्सर ऐसे देते हैं, समाज को हमेशा तोड़ने वाला ही बयान इनके मुंह से निकलता है। कभी आपने इनके मुंह से कोई ऐसा बयान नहीं देखा होगा जिससे समाज का सरोकार हो, जिससे लोगों का फायदा हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर कभी ने बातें करते हुए नहीं देखा होगा। केवल और केवल जब भी बात की होगी इन्होंने हिंदू राष्ट्र की, हिंदू मुस्लिम की, मंदिर मस्जिद की। ये कौन से बाबा हैं जरा मैं आपको बता दूं, जो गाजियाबाद के डासना के मंदिर के महंत हैं, यति नरसिंहानंद, जो अक्सर सुर्खियों में छाए रहते हैं। और अब ये एक और वजह से सुर्खियों में छाए हुए हैं। एसडीएम गाजियाबाद ने यति नरसिंहानंद को नोटिस भेजकर कहा है कि पैगंबर पर उनकी टिप्पणी और मुसलमानों को अपराधियों का गिरोह कहना शांति भंग कर सकता है। उन्हें यह बताने के लिए कहा गया था कि उन्हें 1 साल के लिए निवारक हिरासत में क्यों नहीं लिया जाना चाहिए और 107 और 116 आरपीसी के तहत 10 लाख रुपए का जो बॉन्ड है वो भी प्रस्तुत करना चाहिए। ये उन्होंने बयान दिया था और अक्सर वो अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं और एक समुदाय को टारगेट करके उनके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, काफी मशहूर हैं, अपने समाज में संघियों के बीच काफी मशहूर हैं, अक्सर इन्हें देखा जाता है। ये वो बाबा हैं, जब एक गाजियाबाद में एक छोटा सा बच्चा पानी पीने गया था, उस पानी पीने को लेकर कैसी पिटाई की गई थी। जब ये बाबा आते हैं तो ये कहते हैं कि हमें बिल्कुल सख्त नफरत है, मंदिर में मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है, ये साफ बोर्ड पर भी लिखा गया था। जबकि हमारा देश ऐसा है कि आखिर किसी का भी कोई भी धार्मिक स्थल हो वो आ जा सकता है। पानी पीना जो कि एक पुण्य का काम है, वो बच्चा पानी पीने गया था और उसकी किस तरह से बेरहमी से पिटाई हुई थी और उसके बाद नरसिंहानंद सुर्खियों में आए थे और अब दोबारा सुर्खियों में आए हैं जब एसडीएम ने इनको एक लेटर लिखा है और इनसे ये कहा गया है कि आखिर तुम्हें 1 साल के लिए हिरासत में क्यों ना लिया जाए। तो वहीं दूसरी एक और बड़ी खबर है नविका कुमार को लेकर, जो कि जिस चैनल पर बैठकर बीजेपी नेता नुपुर शर्मा ने बयान दिया था, जिसको लेकर हंगामा मचा हुआ है, शांति भंग हुई पड़ी है पूरे देश में, मजहबी रंग दिया जा रहा है। और जाहिर सी बात है, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे धर्म के खिलाफ बोलेगा तो उसकी भावनाएं आहत होंगी ही, और ऐसा ही बीजेपी नेता नुपुर शर्मा ने कहा है। लेकिन इस मामले में बड़ी खबर यह है कि नुपुर शर्मा जिस चैनल पर बैठी थी, अब उस चैनल की जो एडिटर हैं नविका कुमार, उन पर भी एफआईआर हो गई है। देखा जाए तो एक एक करके एफआईआर हो रही है। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को पार्टी ने निष्कासित कर दिया है, लेकिन लोग इससे संतुष्ट नहीं है क्योंकि पार्टी से निष्कासित करना हल नहीं है। वो किसी चैनल में बैठ के दोबारा ऐसे बयान दे देंगे, लेकिन उन्हें सजा क्या मिली है। मैं आपको एक खबर बता दूं कि पैगंबर मोहम्मद पर पूर्व भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा आपत्तिजनक बयान के मामले में मशहूर टीवी एंकर और टाइम्स नाउ की संपादक नविका कुमार पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। यह एफआईआर जो है वो महाराष्ट्र के परभणी में की गई है और इस अमीरुद्दीन ने इन पर एफआईआर दर्ज कराई है। बता दें कि उनका कहना है कि 25 मई की रात 9 बजे जब नविका कुमार अपने प्राइम टाइम शो द न्यूज ओवर का संचालन कर रही थी, तब नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अपशब्द कहे थे, जिससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई थी। जाहिर सी बात है, पैगंबर मोहम्मद पर अपशब्द करने वाला जो बयान है वो केवल भारत में ही चर्चा में नहीं है, बल्कि बाहर देशों में भी चर्चा में है। और बीजेपी के जो नेता हैं उनकी बहुत किरकिरी हो रही थी, बीजेपी पार्टी की बहुत किरकिरी हो रही थी। हालांकि इसको उन्होंने जोड़ दिया कि भारत की किरकिरी हो रही है, लेकिन असल में बीजेपी सरकार की किरकिरी हो रही थी क्योंकि उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। और जब देशों से बातें आने लगी, जब देशों में किरकिरी होने लगी, तो इन्होंने नाम मात्र कार्रवाई करते हुए नुपुर शर्मा को पार्टी से हटा दिया। अब आप ये बताइए, अगर कोई भी इस तरह का बयान देता है तो क्या पार्टी से हटाना उसका एकमात्र हल है? सोचने वाली बात है कि इस देश में संविधान है, कानून है,
अगर कोई किसी की धर्म की, किसी की भावनाओं को आहत करता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए ताकि वो दोबारा ऐसा ना करे। जहां एक तरफ आप कोई ट्विटर पर फोटो शेयर करता है उसको तुरंत उठा के जेल में डाल देते हैं, दूसरी तरफ अगर कोई प्रदर्शन करने निकलता है तो उसे आप जेल में लाके पीट देते हैं, अगर कोई पत्थर बरसाता दिखता है तो उस पर आप बुलडोजर चला देते हैं, और वहीं टीवी चैनल में कोई खुलेआम बैठकर पैगंबर साहब के लिए अगर कोई आपत्तिजनक बयान देता है तो उस पर नाम मात्र FIR होती है और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती। ये दोयम दर्जे की नजर आखिर सरकार कब छोड़ेगी? कानून सबके लिए बराबर है तो सभी को सजा भी बराबर मिलनी चाहिए, नाप तोल कर नहीं मिलनी चाहिए। इसके पीछे साफ है कि नुपुर शर्मा के पीछे उनकी पार्टी है, नुपुर शर्मा को शय मिली हुई है जिसके कारण वो अभी भी बच रही हैं। इतना तो छोड़िए, मैं आपको ये बता दूं कि नुपुर शर्मा को सिक्योरिटी तक देने की बात कही जा रही है। बताइए, सिक्योरिटी तक, सोचने वाली बात है। एक तरफ जहां उन्हें सजा मिलनी चाहिए ताकि आगे और लोगों को, ताकि इससे मिसाल कायम हो कि आखिर कानून उन्हें ऐसी सजा दे जिससे और लोग जो भी अगर ऐसा बयान देने वाले हैं तो वो इस पर पाबंदी लगाएं, मुंह पे चुप्पी साधें। और मैं केवल एक ही धर्म के खिलाफ नहीं कह रहा, बल्कि कोई भी किसी भी धर्म को अगर आहत पहुंचाने वाला व्यक्ति होगा तो उसके लिए मिसाल पेश होगी और वो डरेगा ऐसे काम करने से, ऐसी डिबेट में जाने से, खुले तौर पर ऐसे बयान देने से कि इस मामले में ऐसी सजाएं मिलती हैं। तो जाहिर सी बात है ऐसे मामलों में जरूर रोकथाम होगी, लेकिन जब तक सरकार की ओर से, कानून की ओर से ऐसा ढीला रवैया हमें दिखता रहेगा तो आखिर कैसे कोई ऐसे बयान देने से बचेगा? इस मामले में आपकी जो भी राय हो वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।